नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, जो मेन वैकेंसी होती है, उसके लिए एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है, तो हम जानेंगे इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी, सीएसई की, जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी हो गए, उनके लिए ग्रेजुएशन और उनकी उम्र जो 21 से 32 साल के बीच में रहती है। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी, आईएएस, ईएसई की, उसके लिए बीटेक और 21 से 30 साल उसकी उम्र रहती है। और एनडीए की बात करते हैं तो 12th पास होना ज़रूरी है। और अगर बात करते हैं इसकी उम्र की, 16.5 से 19 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। सीईटीएस के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है, उसके लिए 19 से 25 साल की उम्र रहती है। सीएपीएफ की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन और उसकी 20 से 25 साल उसकी उम्र रहती है। अगर हम बात करते हैं एसएससीजीएल की, तो उसे ग्रेजुएशन चाहिए और 18 से 32 साल के बीच कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल की, तो उसके 12th पास रखी है और इसके लिए एज लिमिट रहती है 18 से 27 के बीच में रहती है। एसएससी एमटीएस की बात करते हैं तो इसके लिए 10th पास क्वालिफिकेशन रहती है। और हम बात करते हैं एज की, तो एज 18 से 25 साल के बीच में रहती है। एसएससी सीपीओ की बात करते हैं, एसआई इन सीआरपीएफ, तो उसके लिए ग्रेजुएशन रखी जाती है और उसके लिए एज जो है 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। एसएससी जीडी की बात करते हैं तो उसके लिए 10th पास और 12th पास होना ज़रूरी है और उसके लिए एज रहती है वो 18 से 23 के बीच में रहती है। आईबीपीएस पीओ की ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए और 20 से 30 साल के बीच में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आईबीपीएस क्लर्क की बात करते हैं, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और 20 से 28 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की, तो उसके लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है और 18 से 30 साल के बीच में एज रहती है। एसबीआई पीओ की बात करते हैं, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और 21 से 30 साल की इसकी उम्र रहती है। अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं, तो उसकी ग्रेजुएशन चाहिए 60% मार्क के साथ और 21 से लेकर 30 साल के बीच में इसकी उम्र रहती है। आरबीआई असिस्टेंट की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और 20 से 28 के बीच उम्र रहती है। और आरआरबी एनटीपीसी की बात करते हैं, उसके लिए ग्रेजुएशन प्लस 12th होना जरूरी है और 18 से 33 के बीच अप्लाई कर सकते हो। आरआरबी ग्रुप डी की बात करते हैं तो उसके लिए 10th पास प्लस आईटीआई के डिप्लोमा होना चाहिए, 18 से 33 के बीच उम्र रहती है। और आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की बात करते हैं तो उसके 10th पास होना चाहिए और प्लस आईटीआई के डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। 18 से 28 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। आरआरबी जी की बात करते हैं तो उसके लिए डिप्लोमा प्लस बीटेक होनी चाहिए, इससे 18 से 33 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। डीआरडी की बात करते हैं, सीपीएटीएम की, तो इसमें 10 से लेकर बीटेक होनी चाहिए और 18 से लेकर 28 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। एचएल रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए डिप्लोमा प्लस बीटेक, उसमें अलग अलग कैटेगरी अलग अलग उम्र रखी गई है। एनआईसी साइंटिस्ट की बात करें तो बीटेक प्लस सी एस आई टी की 21 से 30 साल के बीच उम्र रहेगी। उसके बाद सीएजी की बात करते हैं तो इसके ग्रेजुएशन चाहिए और 21 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ईपीएफओ की बात करते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 21 से 30 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या पे लेवल रहते हैं। तो यूपीएससी का पे लेवल 10 है, उसके बाद एनडीए का पे लेवल 5 से अबव रहता है, सीडीएस का पे लेवल 8 से ऊपर रहता है, सीएपी का पे लेवल 8 से ऊपर रहता है, उसके बाद एसएससीजीएल का 4 से 8 के बीच में रहता है। इस तरह आप सभी चेक कर सकते हो।